Hello guys, welcome to another lecture of quadratic equation. I am Arshad and today we are going to complete the exercise 4.3 of quadratic equation. So without wasting time, let's go to the exercise. The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने फ़ायदे के लिए हम लोग पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा, ये एक रफ फिगर है और रेक्टेंगल का डायगोनल कुछ ऐसा होता है, ये तो हम सबको पता है। तो दिया हुआ है कि ये जो डायगोनल है ये जो दोनों शॉर्टर साइड है इससे कुछ 60 मीटर्स बड़ा है और ये जो लॉन्गर साइड से ये कुछ 30 मीटर्स बड़ा है इस शॉर्टर साइड से। तो हमें कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा। तो एजम्पशन हम लोग लेते हैं शॉर्टर साइड का। सॉल्यूशन, लेट x meters be the length of shorter side। अगर x मीटर हुआ शॉर्टर साइड का लेंथ तो डायगोनल का लेंथ इजीली 60 प्लस x मीटर्स होगा। वो सिंपल है, हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग लिख देंगे देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 60 प्लस x मीटर्स। और हमारा लॉन्गर साइड भी आ जाता है कि 30 प्लस x मीटर्स, क्योंकि 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड है। ऑल्सो द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड, शॉर्टर नहीं लॉन्गर साइड इज 30 प्लस x मीटर्स। ये हो गया 60 प्लस x और ये 30 प्लस x। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों के पास आ जाता है। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग पाइथागोरस थ्योरम क्लास 7 में पढ़ा है, तो उसको रिकॉल करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। अगर पाइथागोरस थ्योरम में किसी का कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ क्लास 7 या 8 के बुक्स खोल के आप लोग चेक कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अभी हम लोग इसको तोड़ेंगे, मतलब स्क्वायर को फैक्टराइज करेंगे। तो 3600 प्लस होता है हमारा 2ab, तो 120x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 30 स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास आता है 3600 प्लस 120x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900 प्लस 60x प्लस 2x स्क्वायर। हम लोग इन सब को इस तरफ लेके चले जाएंगे तो हमारे पास आ जाता है, ये एक्स स्क्वायर हुआ चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे प्लस 60x और ये 120 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस 120 प्लस 60 और माइनस 120 बचेगा हमारे पास माइनस 60x। और यहाँ पे 900 माइनस 3600 हमारे पास बचेगा 2700 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। आप लोग को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन
किस किस मेथड से किया जा सकता है, तो आप लोग कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज़ कर रहा हूँ। x² माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 90 प्लस यहाँ से 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x माइनस 90 x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब आइदर और x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0 implies x is equals to 90, x plus 30 is equals to 0 implies x is equals to minus 30। हम लोगों ने x क्या लिया था, x लिया था लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, नेचुरल नंबर्स होता है। 1 मीटर 2 मीटर का कभी भी -2 मीटर लेंथ नहीं होता। तो यह जो -30 आया है ये नॉट एक्सेप्टेबल है। Therefore, the length of shorter side is 90 meters and the length of longer side is x plus 30 is equals to 90 plus 30 is equals to 120 मीटर्स। हमारे पास शॉर्टर साइड का लेंथ और लॉन्गर साइड का लेंथ आ जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। क्वेश्चन में दिया हुआ है दो नंबर्स, एक छोटा और एक बड़ा, और दोनों का डिफरेंस आता है 180 और छोटे वाला का स्क्वायर करेंगे तो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर होगा। तो एज यूजुअल हम लोग कुछ एज्यूम करेंगे। सॉल्यूशन, लेट द स्मॉलर नंबर बी x and the larger number by। हम लोगों ने एज्यूम किया और हमारे पास दिया हुआ है गिवन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब x स्क्वायर स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर y है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाता है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180, मतलब दोनों नंबर्स का स्क्वायर्स उनका डिफरेंस 180 आता है। तो मैंने यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, बड़ा नंबर का स्क्वायर माइनस छोटा नंबर किया, क्योंकि अगर मैंने छोटा नंबर का स्क्वायर माइनस बड़ा नंबर का स्क्वायर करता तो नेगेटिव आ जाता। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव, तो इसीलिए बड़ा नंबर का स्क्वायर माइनस छोटा नंबर का स्क्वायर इम्प्लाइज वाई स्क्वायर। और यहाँ पे इसका हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास है 8y माइनस 8y इज इक्वल्स टू 180 यूजिंग 1। इक्वेशन 1 हम लोगों ने यूज़ किया। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। अब तो हम सबको पता है कि बहुत तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। मैं फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा मेथड आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और वो मेथड से आप लोग कीजिए। वाई स्क्वायर माइनस 18y
प्लस 10y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। प्लस y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 18, यहाँ पे प्लस 10 बचेगा, तो प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। implies y minus 18 y plus 10 is equals to 0। अब either y minus 18 is equals to 0 or y plus 10 is equals to 0 implies y is equals to 18 implies y is equals to minus 10। हमारे पास y is equals to 18 और y is equals to minus 10 आता है, तो हम लोग y is equals to minus 10 को नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने y बड़ा नंबर लिया है, तो माइनस 10 बड़ा नंबर कभी नहीं हो सकता, तो हम लोगों ने y is equals to 18 को बड़ा नंबर पकड़ लिया। therefore larger number is equals to 18। अब हमें स्मॉलर नंबर निकालना है। स्मॉलर नंबर के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y, तो y 18 हो गया और x हम लोग इस इक्वेशन में y को पुट करके x निकाल लेंगे, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 144। 18 8 जा 144 और हमारे पास x स्क्वायर, तो स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा प्लस माइनस, implies x is equals to plus minus 12। therefore smaller number equal to 12 minus 12। हमारे पास दो स्मॉलर नंबर आ जाता है 12 एंड माइनस 12। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train। हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन 360 किलोमीटर ट्रेवल किया कुछ एक यूनिफॉर्म स्पीड में, और उस यूनिफॉर्म स्पीड का अगर 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होता तो टाइम 1 घंटा कम लेता उस सेम डिस्टेंस का जर्नी में। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को एक फॉर्मूला याद करना है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। सॉल्यूशन, तो कुछ एक यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग एज्यूम करते, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन be x kilometer per hour and distance traveled is equals to 360 किलोमीटर। तो मैंने कहा था कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये एक फार्मूला हमें याद रखना है, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। हमारे पास स्पीड कितना है x इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 360 और टाइम हम लोग पकड़ लेते हैं t आवर, तो टाइम आ जाता है t इज इक्वल्स टू 360 बाई x आवर, कुछ एक टाइम आ जाता है। ये जो टाइम है ये एक यूनिफॉर्म स्पीड में अगर ट्रेन चलता है 360 किलोमीटर तो जितना टाइम लगता है ये उतना ही टाइम है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर जो स्पीड था यूनिफॉर्म स्पीड उसका 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होता तो x प्लस 5, ये हम लोगों ने 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तो जो डिस्टेंस है डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 360, पर टाइम 1 घंटा कम लगेगा। तो हमारे पास टाइम था t आवर्स माइनस 1। ये हम लोगों ने वो जो फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस
बाई टाइम से लिखा है। इस t इज इक्वल्स टू 360 बाई एक्स को इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो हमारे पास ये और एक इक्वेशन आ गया, इम्प्लाइज एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स एक्स प्लस 5 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 360। ये हम लोग इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स प्लस 5, और हमारे पास इक्वेशन 1 से t क्या है, 360 माइनस एक्स, 360 माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 360 यूजिंग 1। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x 360 बाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ बचेगा 360, और यहाँ पे माइनस एक्स, और ये 5 इंटू 360 बाई एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 360। ये 360 उस तरफ चला जाएगा तो 360 माइनस 360 ज़ीरो हो जाता है। तो माइनस एक्स प्लस हमारे पास आता है 1800, ये 5 इंटू 360 1800 होता है, 1800 बाई एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इस x को मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे इस माइनस एक्स के साथ और 5 के साथ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज माइनस से पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1800 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। तो जैसा कि पता है कि बहुत सारा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो मैं फैक्टराइजेशन से कंटिन्यू करूँगा। आप लोग को जो मेथड अच्छा लगता है वो इस्तेमाल कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। 45 माइनस 45 होता है, 45x माइनस 40 होता है 5x, इसलिए हम लोगों ने ये लिखा है। x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 45, यहाँ से माइनस 40 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 45 बचता है इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज x प्लस 45 x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब आइदर और x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 implies x is equals to minus 45, x minus 40 is equals to 0 implies x is equals to 40। x हम लोगों ने क्या लिया था, x लिया था स्पीड, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए माइनस 45 को हम लोग नहीं ले सकते, इसीलिए नॉट एक्सेप्टेबल। Therefore the speed of the train is 40 kilometer per hour। Question number 9. Two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, let the larger diameter tap takes x hours to fill the tank and smaller diameter tap
takes y hours to fill the tank alone. But हम लोगों के पास है कि the tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. इसीलिए time taken by larger tap का टाइम है x is equals to the tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one. मतलब y अगर टाइम है स्मॉलर डायमीटर वाला टेप का तो y से 10 आवर्स कम टाइम लेता है, y माइनस 10 आवर्स. इसको इक्वेशन 1 कर देंगे. अब हमें एक घंटे में कितना पार्ट ऑफ द टैंक एक टेप फिल कर पाता है वो निकालना है. इन 1 आवर लार्जर डायमीटर वाला टेप alone can fill 1 by x of the tank. हमारे पास दिया हुआ है कि एक पूरा टैंक को अकेला x आवर्स लेगा लार्जर डायमीटर टेप, तो एक घंटे में कितना पार्ट फिल करेगा, 1 by x पार्ट ऑफ द टैंक फिल करेगा. सेम इसी तरह इन 1 आवर स्मॉलर डायमीटर वाला टेप alone can fill 1 by y of the tank. मतलब ये जो स्मॉलर डायमीटर वाला टेप है अकेला एक घंटे में 1 by y पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर पाएगा. अब इन 1 आवर both the taps together can fill 1 by x plus 1 by y of the tank. मतलब एक घंटे में दोनों टेप अगर एक साथ चलता है तो 1 by x plus 1 by y पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर पाएगा. इज इक्वल्स टू x plus y by xy of the tank. Then both the taps together can fill the tank in xy by x plus y आवर. ये मैंने कैसे लिख दिया, ये मैंने ऐसे लिखा कि अगर हमारे पास एक टाइम दिया हुआ है x आवर्स तो एक घंटे के लिए 1 by x पार्ट ऑफ द टैंक फिल होता है. तो एक घंटे के लिए अगर x प्लस y by xy पार्ट ऑफ द टैंक फिल होता है देन बोथ द टेप पूरा टैंक को xy प्लस 1 by xy बाई x प्लस y आवर में फिल कर पाएगा. इसका मैंने रेसिप्रोकल लिया है यहाँ पे. सिंपल है. तो ये जो टाइम आ गया ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बोथ द टैप्स कैन टुगेदर फिल द टैंक इन 9 3/8 आवर्स. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus y is equals to 9 3/8.
और इक्वेशन 1 से हम लोग x के जगह पे y माइनस 10 इंटू वाई बाई y माइनस 10 प्लस y is equals to 75/8 implies y square minus 10y by twice y minus 10 is equals to 75/8 implies 150y minus 750 is equals to 8y square minus 80y. 8y square minus 230y प्लस 750 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 750 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज 2 से पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो 4y स्क्वायर माइनस 115y प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज मैं फैक्टराइजेशन ही फॉलो कर रहा हूँ, आप लोगों को जो मेथड अच्छा लगे वो कर सकते हो। 4y कॉमन ले लिया तो बचता है y, सॉरी फैक्टराइजेशन करने के लिए मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा पहले। 4y स्क्वायर माइनस 100y माइनस 15y मतलब 115 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 100y माइनस 15y प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज 4 कॉमन ले लेंगे, 4y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y माइनस 25 और यहाँ से हम लोग माइनस 15 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज y माइनस 25 4y माइनस 15 is equals to 0 either or y minus 25 is equals to 0 implies y is equals to 25 or 4y minus 15 is equals to 0 implies y is equals to 15/4 not acceptable। क्योंकि y एक टाइम है, वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग 15/4 को इग्नोर करके y इज इक्वल्स टू 25 को हम लोग पकड़ के चलेंगे। तो अगर y इज इक्वल्स टू 25 होता है तो हमारा x कितना हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 25 देन x इज इक्वल्स टू 25 minus 10 is equals to 15. Therefore, the larger diameter tape will take 15 hours and smaller diameter tape will take 24 hours separately to fill the tanks. Question number 10. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore, without taking into consideration the time they stop at an intermediate station. If the average speed of express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. दो ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन, दोनों ट्रेवल करता है मैसूर से बेंगलोर तक और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 132 किलोमीटर और एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेता है पैसेंजर ट्रेन से और हमारे पास दिया हुआ है कि द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन और कहता है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। तो कुछ हमें एज्यूम करना पड़ेगा, इसीलिए सॉल्यूशन लेट द एवरेज
speed of the passenger train be x km/h। और हमको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वो है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो उस फॉर्मूले को हम लोग अभी यूज़ करेंगे। तो वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमारे पास स्पीड है x km/h, x इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमारे पास 132 किलोमीटर, और टाइम हमें निकालना है। तो इम्प्लाइज टाइम इज इक्वल्स टू 132/x आवर। सिंपल। फिर से गिवन हमारे पास दिया हुआ है कि द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन is 11 km/h more than that of the passenger train। तो पैसेंजर ट्रेन का अगर x है तो 11 + x होगा एक्सप्रेस ट्रेन का एवरेज स्पीड km/h। फिर से उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड है 11 + x, और डिस्टेंस जैसे कि दोनों ट्रेन मैसूर और बेंगलुरु के बीच में ट्रेवल कर रहा है और डिस्टेंस फिक्स्ड है 132, तो यहाँ पे हम लोग 132 ही लिखेंगे। बाय टाइम इम्प्लाइज 132/11 + x कुछ आवर लेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेगा। An express train takes 1 hour less than the passenger train to travel। मतलब जो टाइम एक्सप्रेस ट्रेन जिस टाइम में जाएगा वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम होगा। तो हमारे पास ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132/11 + x। ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है इज इक्वल्स टू पैसेंजर ट्रेन का टाइम से 1 घंटा कम। तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम है 132/x - 1 इम्प्लाइज 132/11 + x - 132/x + 1 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज। अभी हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 11 + x इंटू x, तो यहाँ पे 132x - 132 11 + x, और यहाँ पे प्लस x इंटू 11 + x इज इक्वल टू 0। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचता है 132x - 132 इंटू 11 होता है 1452 -132x, फिर प्लस 11x + x² इज इक्वल टू 0। ये -132 और ये +132 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा x² + 11x - 1452 इज इक्वल टू 0। ये फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसको हम लोग जैसे मन करे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। इम्प्लाइज x², 11 को हम लोग लिख सकते हैं 44x - 33x - 1452 इज इक्वल टू 0
इम्प्लाइज x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 44, और यहाँ से -33 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज x प्लस 44 x माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0। अब आइदर x plus 44 is equals to 0 implies x is equals to minus 44, और x minus 33 is equals to 0 implies x is equals to 33। तो -44 तो नहीं ले सकते क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लोग नहीं ले सकते, तो यहाँ पे नॉट एक्सेप्टेबल। देयरफॉर एवरेज स्पीड of passenger train is equals to 33 kilometer per hour and average speed of express train is 33 plus 11 is equals to 44 kilometer per hour। Question number 11. Sum of the areas of two squares is 468 meters square. If the difference of the perimeters is 24 meters, find the sides of the two squares. Question में कहता है कि दो स्क्वायर्स के एरिया का सम होगा 468 मीटर स्क्वायर, और उन दोनों का डिफरेंस, पेरीमीटर्स का डिफरेंस होगा 24 मीटर। तो कहता है कि फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। एज यूजुअल हमें कुछ एक लेट करना पड़ेगा, तो लेट द साइड ऑफ, हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, एक को पहला और एक को दूसरा वाला स्क्वायर, ऐसे ही नंबरिंग कर रहे हैं। लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी x, देन उसका पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4x। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, हमें याद रखना पड़ेगा। तो अभी गिवन डिफरेंस, इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स इज 24, मतलब दोनों स्क्वायर्स का पेरीमीटर्स का डिफरेंस आता है 24। तो हम लोग अभी पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट, पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट square is equals to 24 implies perimeter of second square is equals to 24, और perimeter of first square हमारे पास है 4x, तो 24 प्लस 4x, तो हमारे पास perimeter of second square आ गया 24 प्लस 4x। तो हमें साइड निकालने में आसानी होगी, क्योंकि किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड्स, तो हम लोग साइड्स इस पेरीमीटर से निकाल सकते हैं। देयरफॉर साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या होगा, साइड होगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, 24 प्लस 4x बाई 4 इज इक्वल्स टू 6 प्लस x मीटर। ये हो गया हमारा साइड, दूसरे पेरीमीटर का साइड आ गया। हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ द टू स्क्वायर्स, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एरिया, दोनों स्क्वायर का एरिया का सम होगा 468, मतलब पहले वाला स्क्वायर का एरिया होगा x स्क्वायर, ये x
साइड है तो साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया प्लस दूसरा स्क्वायर का साइड है x प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468 implies x square plus 12x plus 36 is equals to 468 implies ट्वाइस एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 12x और ये 468 इस तरफ आ जाएगा तो 432 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज 2 से डिवाइड कर देंगे तो पूरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस इस 6x को 18x माइनस 12x माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0 x कॉमन ले लेंगे x प्लस 18 और यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x प्लस 18 और x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 आइदर और x plus 18 is equals to 0 implies x is equals to minus 18 x minus 12 is equals to 0 implies x is equals to 12 कभी भी किसी चीज़ का साइड नेगेटिव नहीं होता इसीलिए माइनस 18 को हम लोग नहीं ले सकते हमारे पास आता है x is equals to 12 मतलब फर्स्ट स्क्वायर का साइड है 12 therefore side of first square is 12 meters and side of second square is 12 plus 6 is equals to 18 meters अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में